तुम इंसान हो तो तुम्हें इंसान ना बोलूं, छुछुंदर बोल दूं, जानवर बोल दूं, कुत्ता बोल दूं, गधा बोल दूं, घोड़ा बोल दूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं भाई साहब। कैसे हैं दोस्तों, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं फर्जीवाड़ा स्कैमिंग के लेकर जो हो रहा है खेला, जो घोर मट्ठा जो हुआ है पिछले बहाली से लेकर अभी तक, मैं हर चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाने का हर वक्त प्रयास किया हूं और आज फिर से आवाज़ उठाऊंगा। इसलिए क्योंकि आज तो हद हो गई भैया कि दूसरे के जगह दूसरा नौकरी, अभी तक हम लोग सुने थे कि दूसरे के जगह दूसरा नौकरी कहीं कर रहे होंगे। ऐसा जब मुखिया द्वारा बिहार में शिक्षकों की बहाली हुआ था तो उस वक्त कहा जा रहा था कि जो नियोजित शिक्षक है उसमें ज़्यादातर फर्जी शिक्षक है और दूसरे के जगह दूसरा नौकरी कर रहा है, ऐसा कहा गया था। लेकिन बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में भी यही सिचुएशन है भाई साहब। मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज कह रहा है, दुनियादारी है, वही मैं दिखलाने के लिए आपके बीच आया हूं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद शर्म लगेगी, आप अगर सही योग्य कैंडिडेट होंगे और सही योग्य कैंडिडेट के पेरेंट्स गार्जियन होंगे तो शर्म लगेगा बिहार में जन्म लेने पर भी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन आपसे के बीच करेंगे जानकारी। सुन लीजिए ध्यान से। हम लोग इसकी जांच करेंगे और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये डीपीओ साहब बोले हैं भैया, और सुनिए। करना था मीरा कुमारी को ज्वाइन, हो गई किसी और की ज्वाइनिंग। टीआरई 2 की बहाली में फर्जीवाड़ा, शिक्षक बहाली में सारी पारदर्शिता की हवा निकल गई। समस्तीपुर में टीआरई 2 की बहाली में जो खेल हुआ है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाइएगा। इस खुलासे की रिपोर्ट को जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर 2 कैंडिडेट के एडमिट कार्ड है। इन दोनों कैंडिडेट के रोल नंबर एक ही है, आईडी भी एक है। अब कैंडिडेट के सिग्नेचर पर नजर डालिए। फर्जी शिक्षक के एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर वाली स्पेस चयनित कैंडिडेट से अलग है। यही नहीं, फर्जी अभ्यर्थी के फॉर्म के क्यूआर कोड को ब्लर कर दिया गया, यानी चाहकर भी अभ्यर्थी की सही जानकारी नहीं मिल सकती। अब दोनों फॉर्म के नीचे डीईओ के हस्ताक्षर पर भी गौर फरमाइए। एक में डीईओ के सील के साथ ब्लू कलर के हस्ताक्षर है, जबकि फर्जी में बिना सील के ब्लैक कलर के हस्ताक्षर नजर आ रहे हैं। ध्यान से आप लोग सुनिए। यानी खेल ऐसा खेला गया कि खुलासा ना हो, लेकिन अब तो पोल पट्टी खुल गई है और अधिकारी अनजान बैठे हैं। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है और ये समस्तीपुर के जिला शिक्षा अधिकारी बोल रहे हैं। जो भी इसके लिए दोषी होंगे उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये जांच के लिए अभी हम आपके द्वारा जो भी सूचना दी गई है उस पर कार्रवाई के लिए अभी आज पत्र निर्गत किया जाएगा। डीपीओ साहब भले अनजान बने बैठे हो, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि बहाली में खेल हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस फर्जीवाड़े में विभाग के अधिकारी शामिल हैं? काउंसलिंग में शामिल शिक्षकों की भूमिका संदिग्ध है। पारदर्शिता के बावजूद बहाली में फर्जीवाड़ा कैसे हुआ? बायोमेट्रिक्स जांच में भी फर्जी तरीका अपनाया गया। ये वो सवाल है जो शिक्षा विभाग को देना है। हमारे यहाँ 95% से ज्यादा लोगों का सफलतापूर्वक बायोमेट्रिक किया गया है और बायोमेट्रिक कैप्चर जो है सिस्टम के माध्यम से होता है और सीधा स्टेट के डेटा सेंटर पे चला जाता है। लगभग 2400 लोगों की बहाली हुई थी टीआरई 2 में, ज्वाइनिंग किया था 2400 लोगों ने और अब 8 लोगों की बहाली हुई थी टीआरई 2 में, ज्वाइनिंग। ध्यान से सुनते रहिए बस आप लोग केवल। समस्तीपुर जिले में 2400 शिक्षकों की बहाली टीआरई 2 में हुई है और अब 8 महीने बाद इस बहाली में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सवाल उठता है कि क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या फिर जांच में ही मामले को उलझा दिया जाएगा। समस्तीपुर से संजीव नेपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने मुद्दा को लेकर। आखिर ये किस हद तक लोग गिर गए हैं? अधिकारी का अगर इसमें मिली भगत नहीं हुआ होगा तो क्या आपको लगता है कि, और ये जो अधिकारी साहब है ये कह रहे हैं कि अब हम जांच करेंगे और लेटर जारी करेंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, और ये भी स्पष्ट कह रहे हैं कि हमने 24-2500 के आसपास टीआरई 2 में समस्तीपुर जिला में जो है सही प्रकार से शिक्षकों का बहाली किया। क्या यही सही प्रकार है? अभी भी अगर हम बोल रहे हैं तो कुछ लोग को मिर्ची लग रही होगी मेरी बातों से, कुछ लोग को परेशानी हो रही होगी। क्या और कुछ छुपा हुआ है?
अभी तक हमने सुना था गलत डोमिसाइल लगा लेना, गलत डॉक्यूमेंट बनाकर घुस जाना, गलत जो है 60% से कम सीटेट में मार्क्स लिए हुए वो भी नौकरी कर रहे थे, या फिर जो है विदाउट शादीशुदा महिला शादीशुदा बनकर और ईडब्ल्यूएस का फायदा ले लेना, या फिर जो दिव्यांग नहीं है वो दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा लेते थे, या फिर जो बिहार के रिजर्वेशन से बिलोंग नहीं करते थे वो किसी प्रकार से इंटरफेयर कर जाते थे रिजर्वेशन में, और दूसरे स्टेट के होने के बावजूद भी बिहार में रिजर्वेशन ले लेते थे। ऐसा अभी तक आप भी सुने होंगे, सब सुना था, हम भी सुने, अब भी सुने, दुनिया सुना, जग सुना, लेकिन अब क्या सुन रहे हैं भाई कि दूसरे के जगह दूसरा को सब कुछ पार घाट लगा दिया गया और नौकरी भी कर रहे हैं। क्या अब भी कुछ बचा हुआ है शर्म लिहाज? 1% भी ऐसे अधिकारी को भी शर्म लिहाज बचा है, या फिर ऐसे लोगों को भी शर्म लिहाज बचा हुआ है? अभी भी लोग कहेंगे कि विक्की गोयल जो है वो केवल निगेटिव बोलता है। अबे छुछुंदर छुछुंदर, क्या मैं निगेटिव को निगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव नहीं बोलूं तो तुम्हें क्या बोलूं? इंसान हो तो इंसान ही ना बोलूंगा, जानवर तो मैं नहीं बोल सकता भाई। अगर जो जिसको लग रहा होगा कि निगेटिव विक्की गोयल निगेटिव बोल रहा है, तो क्या आप ही बताओ, तुम इंसान हो तो तुम्हें इंसान ना बोलूं, छुछुंदर बोल दूं, जानवर बोल दूं, कुत्ता बोल दूं, गधा बोल दूं, घोड़ा बोल दूं, क्या बोलूं? क्या बोलूं भाई साहब? या फिर जानवर ही बोल देता हूं, जानवर तुम्हारे ऊपर सूट करेगा। मुझे जहां तक लगता है कि जानवर शब्द तुम्हारे ऊपर सूट करेगा, जिसको ऐसा लग रहा है। मैं उस वैसे व्यक्ति को बोल रहा हूं जो व्यक्ति को लग रहा है कि निगेटिव केवल ये खबर चलाते केवल निगेटिव बोल रहे हैं। देख लिए क्या हो रहा है बिहार में। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, बस यही चाहिए आपसे। नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। रोस्टर क्लियरेंस के लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहा है रोस्टर को लेकर, आरक्षण को लेकर, उसके बारे में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का थोड़ा बहुत लोचा जो चल रहा है अभी बिहार में, उसी के डिले, उसी के कारण जो है बिहार में जो शिक्षकों की बारी टीआरई 3 का है वो डिले हो रहा है। तो उसका अभी हम एक वीडियो आप लोग के बीच प्रोवाइड कराएंगे, तो वो भी आप लोग बस से देख ही लीजिएगा।